दूसरा प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल्स टू माइनस टू इंटू थ्री माइनस एक्स, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस सिक्स माइनस माइनस प्लस सिक्स एक्स, क्योंकि हमको द्विघात समीकरण में लेके आना है और पी एक्स का वैल्यू हमको जीरो करके दिखाना है। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। इसमें होना चाहिए या पी एक्स इक्वल्स टू जीरो हो और एक्स का मैक्सिमम घात अधिकतम घात दो हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब हम लोग इसको देखते हैं आगे। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, जो हमारा इस फॉर्म में है, अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण द्विघात है। द्विघात है। नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 3 में है x माइनस टू एक्स प्लस वन बराबर है हमारा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री के। x इस वाले फैक्टर को तोड़ लेते हैं, x प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वन, इधर भी तोड़ लेंगे, x प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस थ्री। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू बराबर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री। अब हम देखते हैं कि जो समीकरण दिया हुआ है हमारा, दोनों ही साइड में एक्स स्क्वायर और इनके चिन्ह भी समान हैं, इनके चिन्ह भी समान हैं, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी प्लस में है और इधर भी प्लस में है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल कर लेते हैं, जबकि हमने इससे पहले वाला जो पढ़ा था पी एक्स का मान जीरो हो और एक्स का अधिकतम घात दो हो, और यहां पर जो हम अधिकतम घात देखते हैं वो एक ही होता है, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात नहीं है। द्विघात नहीं है। द्विघात होने के लिए कंडीशन है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो हो, या पी एक्स कोई भी बहुपद पी एक्स का मान जीरो हो और एक्स का जो मैक्सिमम पावर हो मतलब दो हो, एक्स का मैक्सिमम जो पावर हो वो दो हो। अब हम देखते हैं x का पावर यहाँ एक है, उसी से हम सीधे से कह सकते हैं कि ये भाई हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। चार नंबर में है हमारा
नंबर 4 में है x माइनस 3 टू एक्स माइनस 1 बराबर दिया हुआ है x इंटू एक्स प्लस 5। यहां पर सिंपली हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि पी एक्स बराबर 0 कर तो करेंगे, लेकिन x का मान मैक्सिमम जो है हमारा वो 2 नहीं है, पी एक्स का पावर 2 नहीं है। फिर भी हम इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें सीखते हुए चलना है। आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं। x माइनस 3 और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5। इसको तोड़ लेते हैं। x 2x माइनस 1 माइनस 3 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब गुणा करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 2 जा 6 एक्स माइनस माइनस प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। क्योंकि हमारा जो है, हमें लगता था कि ये हमारा मल्टीपल है और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम जब देख रहे हैं एक्स स्क्वायर के साथ, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 है हमारा और राइट हैंड साइड में 1 है। इसी से ये द्विघात समीकरण की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। क्योंकि हमको द्विघात समीकरण में लेके आना है, इसका मतलब हमको राइट हैंड साइड में 0 करके दिखाना है। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 0 करते हैं। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाते हैं, हमारा एक्स स्क्वायर बचता है। माइनस 7 और माइनस 5 माइनस 12 होता है। माइनस 12x प्लस 3 जो हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को सेटिस्फाई करता है, इसलिए द्विघात समीकरण है। आइए अब 5 नंबर देखते हैं। पांच नंबर में दिया हुआ है 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने अंदाजे में कह दिया था, जो हमारा मानना गलत निकला था, उसी से हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्योंकि इनके जो कोएफिशिएंट हैं वो अलग अलग हैं, उसी से इसको सॉल्व करना ही बेहतर है। अंदाजे में कहना बेकार होगा, हो सकता है कि फिर हमारा वही वाला हाल हो जाए कि स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाए। x माइनस 3 माइनस 1 2x x माइनस 3 राइट हैंड साइड में देखते हैं x माइनस 1 प्लस 5 x माइनस 1। गुना करते हैं। 2 इंटू 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 मतलब माइनस 6x माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू
0, सॉरी इक्वल्स टू नहीं है, ये हमारा दो समीकरण का तुलना है। अब हम क्या करते हैं, इसका साइड चेंज करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इक्वल्स टू 0 करेंगे। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर हमारा घट जाता है तो बचता है x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 4x माइनस 11x और प्लस 3 और प्लस 5 इक्वल्स टू 8। ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को सेटिस्फाई करता है, इसलिए द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में वो हमारा लगभग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे दिया हुआ है, लेकिन राइट हैंड साइड में कुछ डिफरेंट है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, और दोनों के साइन भी जो है वो सेम है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली कैंसिल करते हैं। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारा कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर ए हमारा 0 नहीं होगा, इसका मतलब है कि जब ए 0 नहीं होगा तो हमारा एक्स स्क्वायर एक्सप्रेशन में होना ही होना है, तो हम लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्योंकि ये एक नंबर का प्रश्न आता है, इसी वजह से इसमें ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है, हमको सिर्फ पूछा गया है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, उसी वजह से हम इसको ज्यादा लेंथी नहीं खींचेंगे।